This is the lecture of noun. The parts of noun, the kinds of noun. कितने तरीके के नाउन्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं, क्या उनका रूप होता है, क्या प्रारूप होता है, वही सब देखते हैं. So first of all we will see that there are two types of noun, count and mass noun. Count means गिनना, गिनती करना, ऐसे नाउन जो काउंट किए जा सकते, या मास नाउन मीन्स जो सिर्फ क्वांटिटी से क्वालिटी से समझ में आए, मीन्स जिनको हम गिन नहीं सकते. Nouns can be either countable or uncountable. Countable nouns are those that refer to something that can be counted. Books, buildings, toys, bags, etc. दो तरीके के नाउन होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. मास नाउन को अनकाउंटेबल भी बोलते हैं, अकाउंट नाउन काउंटेबल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जो गिने जा सके, जिनको हम गिन सकते हैं, वो सारे नाउन्स काउंटेबल नाउन होते हैं. लाइक mobiles, books, pictures, pens, copies, bags, etc. Let's see what is uncountable nouns. Uncountable nouns do not typically refer to things that can be counted, and so they do not regularly have a plural forms. जिस चीज को हम अगर गिन ही नहीं सकते तो उसका सिंगुलर या प्लूरल क्या होना ना होना. हाँ, so ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन्स में है. ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आती है. तो सिंपली इसका मीनिंग है कि अनकाउंटेबल नाउन पर्टिकुलरली एक प्लूरल फॉर्म में यूज भी नहीं होता है, उसको हम गिन नहीं सकते तो वो प्लूरल्स भी नहीं होता. जैसे फीलिंग्स, हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ सकता है, कॉन्क्रीट नाउन भी इसमें आ सकता है. हाँ, आइस, मिल्क, लिक्विड थिंग्स, मनी, वो सारा हमारा काउंट नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स में. अब इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें की जगह हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे कि वो नाउन है या नहीं. तो उसको पहचानने के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक लेबल्स हैं जो याद करने होंगे. तो यहाँ हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग नाउन्स, किस तरीके से नाउन को पहचाना जाए. हमारे पास कुछ लेबल्स हैं, इन सबको हमको याद करना है, तब हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे ये सब नाउन्स हो सकते हैं. मीन्स अगर लास्ट में कोई शब्द के एंड में एज आता है तो हम पोस्टेज, लैंग्वेज, लगेज, सर्विसेज, तो इस तरीके की चीजें अगर ऐसे वर्ड्स लेबल्स यूज हो तो वो नाउन के अंतर्गत आते हैं. सेकेंड है, अगर किसी शब्द के अंत में एंस, ENC या ANC आता है, वो भी काउंट होता है नाउन में. इंश्योरेंस, डिफरेंस, एक्टिवेंस, कन्वेंस, मीन्स ये सारी चीजें नाउन में यूज होती है. थर्ड है हमारा ER और OR, टीचर, बैचलर, ड्राइवर, डॉक्टर, कंडक्टर. सो सिंपली हमको याद रखने हैं कुछ लेबल्स की लास्ट में अगर इस तरीके के स्पेसिफिक लेबल्स होंगे तो वो उससे रिलेटेड जुड़े हुए शब्दों को नाउन की कैटेगरी में रखें. Here are more further syllables by which we can imagine the nouns. Hood, like childhood, brotherhood, fatherhood, motherhood. Ism, ISM, socialism, capitalism, nationalism, means all these words may be made in noun forms. Est, artist, dramatist, paintist, ITY, ITFT, identity, cruelty, means at the last if these type of syllables will be there, then we can make the nouns. Meant, excitement, ness, happiness, darkness, ship, friendship, shun, SION, station, nation. So these are the words by which we can make the nouns. We can identify the nouns. Now here I have written some more type of nouns like gerunds. If ING forms will be added with verbs, means किसी भी वर्ब के साथ अगर हम ING फॉर्म को जोड़ते हैं तो वो ING वर्ब के साथ जुड़कर
नाउन बन जाता है, जिसको एक नाम दिया गया है जीरंड। सी द एग्जाम्पल, स्मोकिंग, स्मोक प्लस इंग, स्मोकिंग। प्लानिंग, प्लान प्लस इंग, प्लानिंग। साइकिलिंग, साइकिल प्लस साइकिलिंग। साइकिल हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं और साइकिल अपने आप में नाउन भी है, लेकिन साइकिलिंग क्या हो गया, साइकिल कर्म, साइकिल नाउन है, साइकिलिंग भी नाउन है, मीन्स एक्सरसाइज, डूइंग द एक्सरसाइज ऑन साइकिल। तो साइकिल वर्ब भी बन सकता है, आई साइकिल टुमारो या आई विल साइकिल टुडे। सो दिस कैन बी वर्ब। Here are the compound nouns. Compound क्या होता है, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जो मिलकर बनते हैं दो चीजों से, लाइक नाउन प्लस नाउन, दो नाउन भी मिल गए, वर्ब और एडवर्ब हो गया, या एडजेक्टिव और नाउन हो गया। सो सम नाउन्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, दीज आर कंपाउंड नाउन्स। एक साथ दो से ज्यादा शब्द अगर बनते हैं तो वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है, जो हम नाउन प्लस नाउन से बना सकते हैं। कार पार्क, कार पार्क एक वर्ड भी हो गया, कार नाउन है और ये पार्क भी नाउन है। आइस लैंड, आइस नाउन, लैंड भी नाउन, तो आइस लैंड एक अलग वर्ड बढ़ गया। शॉप कीपर, शॉप भी नाउन है, कीपर भी नाउन है, तो शॉप कीपर एक अलग वर्ड बन गया, अलग नाउन हो गया, तो ये कंपाउंड नाउन। ऐसे ही हम एडजेक्टिव और नाउन मिलाकर भी बना सकते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन एडजेक्टिव हुआ, हाउस नाउन हुआ, तो एक वर्ड बन गया ग्रीन हाउस। स्मॉल टॉक, स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, टॉक नाउन हो गया। स्मॉल टाउन एडजेक्टिव नाउन, तो एक वर्ड बन गया स्मॉल टॉक, स्मॉल टाउन। वर्ब प्लस नाउन्स, रन वे, फॉल वे, ब्रेक वाटर, मीन्स रन वॉक ब्रेक, तीनों क्या है वर्ब्स है, और वे वाटर नाउन है, तो हम वर्ब प्लस नाउन बना के भी वन वर्ड बना सकते हैं, कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड वर्ड लिखने का तरीका दो है, एक बिना हाइफन के, बिना गैप के, जैसे रन में हम बिना हाइफन के लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हाइफन भी लगा सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिना हाइफन के लिखे ही नहीं जा सकते हैं, जैसे स्विमिंग, वो तो जीरंड हो गया हमारा, या हाफ वे, ये हमारा हाइफन लग के होगा। ब्रेक वाटर में हाफ हाइफन नहीं लगेगा, तो कंपाउंड वर्ड्स को हम हाइफन लगाकर भी या बिना हाइफन के भी बना सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं।